अगर हिंदू परिवार में किसी छोटे बच्चे की मौत हो जाती है तो उसका अग्नि संस्कार करने की बजाय मिट्टी में दफनाया क्यों जाता है। लेकिन ये एक विचित्र बात है कि हिंदू धर्म में जहाँ जवान बुढ़े आदि को जलाया जाता है, लेकिन छोटे बच्चे के शरीर को दफनाया जाता है जैसे मुस्लिम धर्म में दफनाते हैं। हिंदू धर्म में ये अलग अलग मान्यताएं आखिर क्यों है, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक वर्ल्ड में, एक ऐसा चैनल जहां भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्म की अनमोल झलक मिलती है। हर दिन जुड़िए हमारे साथ, सुनिए प्रेरणादायक कथाएं, जानिए धर्म से जुड़ी रोचक बातें और महसूस कीजिए सच्चे विश्वास की शक्ति। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और आइए चलें इस आध्यात्मिक यात्रा पर साथ साथ। देखो, हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है ये गरुड़ पुराण। इस गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में जन्म और मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के हिसाब से 27 महीने तक के बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है तो ये देखा जाएगा कि अगर वो गंगा नदी के आसपास उसकी मृत्यु हुई है तो उसे गंगा में ही प्रवाहित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर और किसी दूसरी जगह उसकी मृत्यु हुई है तो उसके शरीर का अग्नि संस्कार करने की बजाय उसे मिट्टी में दफना दिया जाएगा। ये सब गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे कोई कारण भी तो होगा। आइए जानते हैं। कारण यह है कि जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है और मर जाता है तो उसकी आत्मा मोह माया के चक्र में फंस जाती है। इसी वजह से अगर किसी जवान लड़के की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर में दोबारा से बढ़ने की कोशिश करती है। आत्मा को शरीर में बढ़ने से रोकने के लिए उस आदमी के आँख, कान, नाक और मुंह बंद कर दिए जाते हैं और उसका अग्नि संस्कार कर दिया जाता है। उसके शरीर को जला दिया जाता है ताकि आत्मा के पास शरीर में घुसने का कोई तरीका ही ना बचे, क्योंकि अग्नि संस्कार मोह माया से दूर करने का एक तरीका है। और वहीं 27 महीने के बच्चे में मोह माया ये सब नहीं होती, इसलिए उस बच्चे के लिए अग्नि संस्कार जरूरी नहीं समझा जाता। यही कारण है सन्यासियों का भी अग्नि संस्कार ना करके उनको भी दफनाया जाता है।